यहाँ पर प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, सर्दी के मौसम में हमारा तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख चुका था। सारी टहनियाँ बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, लेकिन कुछ टहनियाँ पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई थी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से जो ड्राई ब्रांचेस नहीं हुई थी, वहाँ से नई नई ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके की जब नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर सही समय होता है तुलसी के पौधे की जो डेड ब्रांचेस होती हैं, जो बिल्कुल सूख चुकी ब्रांचेस होती हैं, उनको कट करने का। तो इस समय हम इस तरीके की सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर देंगे और जो पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे घास वगैरह उगाई है, इसको भी निकाल देंगे। और निकालने के बाद एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। फिर से उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से हमारा जो तुलसी का पौधा है फिर से नई ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा और फिर से गर्मी के मौसम में पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम तुलसी के इस पौधे की जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं, जो डेड ब्रांचेस हैं, उनको कट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे दूसरे ज़रूरी केयर एंड टिप्स, किस तरीके से आपको तुलसी के पौधे की गुड़ाई करनी है, कौन सा खाद देना है। जहाँ से पत्तियों की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, उससे ऊपर के एरिया को हम इस तरीके से कट कर रहे हैं, जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है, ये नीचे तक ही ड्राई है, तो इसको हम नीचे से ही कट करेंगे। अगर इसको नहीं कट करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादातर मामलों में ये वाली जो ब्रांच है या दूसरी कोई भी ब्रांच जो सूखने लगे, वो रूट स्टॉक तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे पूरी जड़ भी सूख जाती है। इसलिए इस तरीके की सूखी हुई ब्रांचेस को इस समय कट करना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनको कट कर रहे हैं। इसके अलावा पानी का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सर्दी के बाद गर्मी जैसे ही स्टार्ट होती है, तो गर्मी के मौसम में तुलसी के पौधे को पानी डेली देना चाहिए। गर्मी के मौसम में मिट्टी में हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, तभी आपके तुलसी की जो ग्रोथ है वो गर्मी में अच्छे तरीके से चल पाती है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तेज़ जब हवाएं चलती हैं, तो आप ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट दोपहर की तेज़ धूप न पड़ती हो और हवा डायरेक्ट तुलसी के पौधे पर न पहुँचे। मतलब ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर कोई दीवार वगैरह हो। तो इससे क्या होगा कि तुलसी के पौधे को डायरेक्ट तेज़ हवा से बचाया जा सकता है और मॉइस्चर जो पौधे की मिट्टी में कम हो जाता है तेज़ हवा की वजह से, तो वो मॉइस्चर कम नहीं होगा। तो इस बात का ख़ास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, अगर आप तुलसी के पौधे की इस तरीके से सारी सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर दें, उसके बाद में आपको कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा, और जिससे कि आपके पौधे पर कोई बीमारी ना लगे। इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पर ये टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरीके का टूल को आप किसी भी स्पिरिट से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से भी साफ़ कर सकते हैं। इससे आपके मतलब इस टूल पर जो भी फंगस वगैरह के बैक्टीरिया होंगे वो आपके पौधे पर नहीं पहुँचेंगे। कट करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो आप सबसे अच्छा आता है इफ़को कंपनी का डॉक्टर नीम ऑयल, उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर फंगस भी नहीं लगेगा और ना ही कोई बीमारी अटैक करेगी। जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो आपके पौधे पर अटैक नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर तुलसी के पौधे की जो सूखी हुई ब्रांचेस थी, जो डेड ब्रांचेस थी, उनको हटा दिया है। अब चलिए पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे हैं, घास वगैरह है, या फिर पौधे की जो सूखी पत्तियां होती हैं, इन्फेक्टेड पत्तियां होती हैं, उन सभी को निकाल देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई करेंगे तब आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो अगर रूट्स इस टाइम डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इस समय आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई ना करें, क्योंकि अभी डोरमेंसी में से बाहर आया पौधा, सूखने से बचा है। तो इस समय अगर आप पौधे की जड़ों को ज़्यादा खोखला कर देंगे, ज़्यादा कट कर देंगे, तो आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक सकती है, पौधा सूख भी सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पौधे की मिट्टी को ढीला कर दिया है, अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब यहाँ पर हम ये जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं या फिर थोड़ी बहुत जो घास वगैरह रह गई है, इसको भी निकाल रहे हैं। अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी को साफ़ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी ये काम सर्दियाँ जाते ही करना होगा। जैसे कि इस पौधे की सूखी हुई टहनियों को कट करने के बाद और पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अब हमारा ये तुलसी का पौधा पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में सही लग रहा है।
अब कटाई छटाई करने के बाद पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र और इस पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव करने की बारी आती है। कौन सा फर्टिलाइज़र है, कौन सा नीम ऑयल है, उसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर हमने इस बोतल में ये नीम ऑयल घोल रखा है, 5 ml 1 लीटर पानी में घोला था। दूसरे पौधों पर हमने इसका छिड़काव कर रखा है। बाकी जो बचा हुआ है आप इस पौधे पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है कि ये नीम ऑयल है कौन सा। तो यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है इफ़को कंपनी का डॉक्टर नीम ऑयल। ये नीम ऑयल अच्छा होता है। आमतौर से हम क्या करते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से या फिर मेडिकल शॉप से नीम ऑयल खरीद लेते हैं और वो नीम ऑयल हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स भी नहीं हो पाता है। तो जब भी आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, या तो इफ़को कंपनी का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी गार्डनिंग शॉप से ख़रीदें। गार्डनिंग शॉप से जो भी आप नीम ऑयल खरीदेंगे वो ख़ासतौर से पौधों के लिए ही तैयार किया गया होता है। अब चलिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर लेते हैं अपने पौधे पे। इससे हमारे पौधे पर जो भी कीड़े वगैरह लगेंगे या फिर हमने जहाँ से इसको कट किया है वहाँ से फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नीम ऑयल आप 7वें दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधे पर किसी भी तरह का कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। अब चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा कौन सी खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब हम इस तुलसी के पौधे में जाइम फर्टिलाइज़र यानी कि सीवीड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस तरीके का सीवीड फर्टिलाइज़र आपको किसी भी खाद बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है हम इस पानी में मिक्स करेंगे। इस जग में 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी में 10 ml सीवीड फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इस सीवीड फर्टिलाइज़र को आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ओवल और ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है। और इसके अलावा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आमतौर से हम केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, तो तुलसी हो या फिर दूसरा कोई भी पौधा हो, उसकी ओवरडोज होने की वजह से पौधे पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पौधा कभी कभी सूख जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास सीवीड नहीं है तो आप चाहें तो मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई तुलसी के पौधे के लिए ज़रूरी केयर एंड टिप्स सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।